जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह सलामत रखे। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें मुआशरे का जायजा लेना है, अपने मुआशरे को देखना है, दाएं बाएं भी नजर करनी है और महसूस करना है कि इस वक्त जो जमाने में हालात हैं इसका तकाजा क्या है, हमें इस दौर में क्या करना है। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से हमें सोचना है। असल बात यह है मुसलमानों की जिंदगी कैसे कटती है। सुने जरा इस बात को। सुबह को उठे, सबसे पहले उठते ही फिक्र हुई नाश्ते की। अभी नाश्ता हजम नहीं हो पाया था कि फिक्र हो गई खाने की। कसाई की दुकान में गए, गोश्त कटवाया, लेके आए, खाने बैठ गए। वो हजम नहीं हुआ कि शाम की फिक्र हो गई। जब रात का अंधेरा हुआ, हमने सोचा कल क्या होगा, तो कहते थे कल की कल देखी जाएगी। समझ गए। सुबह खाने से शुरू हुई, खाने पे खत्म हो गई। चलो आज खाने में गुजर गया, कल क्या करना है कि कल की, बोले कल की कल देखी जाएगी। ये सोच के हम सो गए। सुबह फिर उठे, फिर वही उसूल, खाना 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 खाना। फिर सो गए, फिर उठे, वही उसूल, खाना 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 खाना। जब चौराहों पे बैठते शिकायतें कितनी लंबी लंबी करते। बोला ना दुआ कीजिए। कहा क्या बात है बेटा, बात नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दे दें जिससे बच्चा बात मानने लग जाए। अच्छा, और जब से ये बहू घर में आई है घर का चैन ही उड़ गया। हजरत कोई तो तावीज होगा ना जिससे बहू सीधी चलने लगे। फिर हम ये रोने मौलवियों के पास रोते हैं, ये रास्ता बंद करो। फिर हम ये रोने मौलवी के पास जाके रोते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिसकी फिक्र आज हुई है, क्या इसकी फिक्र तुझे इससे पहले भी हुई थी? क्या बहू लाने से पहले तूने सोचा था कि मैं क्या काम करूं जिससे मेरे घर के हालात बेहतर हों? कभी तूने इस बात में दिमाग लगाया था कि कौन सा कदम उठाऊं जिससे मेरे घर में बरकत आए? नहीं, हमारा तो मिजाज ये है, बेटा खूबसूरत पैदा हुआ, माँ कहती इसे डॉक्टर बनाना है। जरा से पैसे आ गए तो बाप कहता इंजीनियर बनाएंगे। और अब बात यह है कि हमारे पैसे ने हमारी फिक्र इतनी खराब कर दी कि आज मदरसों के जाके जायजे लो, जितने भी कुरान पढ़ने आते हैं या तो मजदूर का बेटा आता है या किसान का बेटा आया करता है। हाँ, अमीरों ने तो ये सोच रखा है कुरान हमारी तालीम ही नहीं है। ये सच्ची बात है हजरत। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दौलत वाले भी हैं और इल्म दीन वाले भी। बहुत गलत फैसले हैं हमारे। हमने पैसा कमाया तो हमने ये फैसला किया कि साहब बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और अगर बंदा गरीब रह गया तो उसके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मुझे याद आता है मेरे हुजूर ने फरमाया था कयामत के करीब दीन सिमट करके गरीबों में आ जाएगा। दीन सिर्फ गरीबों में रह जाएगा और वो गरीब सिमट के सारे मेरे मदीने में आ जाएंगे। पूरा दीन सिमट के मदीने पहुंचेगा। हैरत होती है आज बंदे को 2 टके क्या मिल गए। बेटे को इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखा, डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा। मैं डॉक्टर इंजीनियर का मुनकिर नहीं, मैं उस भाई को सलामी पेश करता हूं। एक मिसबाही आज IAS अधिकारी बन करके कुर्सी पर बैठा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी सुन्नत वाली है और उसका बदन भी सुन्नत वाला है। बेटा कलम हाथ में इक़्तिदार का लेकर है, लेकिन जबान पे हदीस के तराने भी रखता है। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, मैं कहता हूं डॉक्टर भी बनो तुम्हारी मर्जी है, इंजीनियर बनो तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो पेशा जायज इख्तियार करो तुम्हारी मर्जी
है, लेकिन सब कुछ बनने से पहले कुरान के कारी पहले बन जाओ, कुरान के हाफिज पहले बन जाओ, दीन के रखवाले पहले बन जाओ। दावे के साथ कहता हूँ, बेटों को वकील बनाओ, लेकिन साथ में मुस्तफा के दीन का आलिम बनाओ। बेटों को डॉक्टर बाद में बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, इसलिए कि अगर तेरा बेटा डॉक्टर होगा, साथ में कुरान का हाफिज होगा, शिफा दवा से मिले ना मिले, लेकिन कुरान के जरिए अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज दबनी नहीं चाहिए, बस सुने। मैं मुनकिर नहीं तालीम का, लेकिन बढ़े आगे, बढ़े आगे। मेरी बात का ख्याल करें। हमने दीन समझ लिया कि या अमीरों की जरूरत नहीं। बेवकूफ हैं लोग जो कहते हैं अमीर को इसकी जरूरत नहीं है। खुद जरा सोचो, फैसला करो। तुमने एक डॉक्टर बना लिया, एक मास्टर बना लिया, एक आपका दरोगा बन गया, दूसरा वकील या जज, कोई भी बड़ा ओहदा उसको दे दो। मर के देख, एक बार मर के देख। क्या ये तो नहीं सोच रहे कि मौलवी मर के देखेंगे तो फिर दोबारा देखने ही कब आएंगे? मेरी बात पे गौर करें जो मैं कहना चाहता हूं। फिर मर, और मौत जब करीब आती है और सांसें गले में अटकने लगती है, कोई खेल नहीं है मरना भी। जरा सी दिक्कतें आई, बंदे ने हाथ उठा दिया, अल्लाह मौत दे दे, ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर था। अल्लाह का शुक्र अदा कर, उसने तुझे जिंदगी दी है। वरना उनसे पूछ जिन्होंने सिसक सिसक के दम तोड़ा है कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। उनसे पूछ जिन्होंने पीछे यतीम रोते छोड़े हैं कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। उससे पूछ जिसने सफेद लिबास में अपने पीछे बेवा छोड़ी है, जिंदगी कितनी अहम है। जरा सी दिक्कत आ गई, हाथ उठा दी, अल्लाह मौत दे दे, और तूने खेल समझ रखा है मौत को। इतनी आसानी से भी रूह नहीं निकलती प्यारे। मेरे हुजूर ने फरमाया रूह ऐसे निकला करती है जैसे किसी ऊनी कपड़े को या सूती धागे वाले कपड़े को कांटे वाले दरख्त पे डालो और उसे खींचो तो जैसे उसका कांटों में फंस के एक धागा निकलता है ना, इतनी मुश्किल के साथ रूह बदन से निकला करती है। इतनी मुश्किल से रूह निकलती है कोई तैयारी किसी ने कर रखी मरने की? मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को हाफिज बना लिया है। बेशक यकीनन वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने अपनी ममता को कुर्बान करके बेटे को कुरान का कारी बनाया। वो बहनें सलामती के लायक हैं जिन्होंने सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया लेकिन भाई को मुस्तफा के घर भेज दिया है। वाह, हाँ, ऐसे लोग जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई, गाड़ियां खरीदी और मर गए बेबसी की मौत। मैं कहता हूं सबसे बड़ी बेवकूफी की मौत मरे, बेवकूफी की मौत। अगर चाहते हो सुकून की मौत मरो तो मैं 4 की बात नहीं करता, 3 की बात नहीं, 2 की बात नहीं, कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो। एक बेटा कुरान का कारी बना लो। लेकिन हम बनाने से पहले सोचते हैं। आज जो घरों में तालीम कम है कुरान की ना, इसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है, ये समाज है इसका जिम्मेदार। इसलिए कि कुरान पढ़ने वालों को हम बड़ी गिरी नजर से देखते हैं, हिकारत से देखते हैं, और ये सोचते हैं कि ये हैं कौन हमारे मुआशरे में, इनकी गिनती क्या है। जब हम इस निगाह से देखते हैं ना तो हर आदमी सोचता है यार पढ़ने के बाद भी कोई इज्जत नहीं मिलती तो फिर बेटे को हाफिज बनाने का फायदा क्या। आज जो दीन कम हो रहा है मुआशरे में उसका जिम्मेदार मुआशरा है, खास करके अहले सरवत लोग, ये दौलत वाले जिनकी निगाहें मदरसों के दरवाजों पे ऐसे लगी रहती हैं। अल्लाह जाने पैसा कहां से आ रहा है, ऐसा लगता है कि मौलवी डांका डाल के ला रहे हैं या चोरी करके ला रहे हैं। इस नियत से उलमा को देखा जाता है। प्यारे कभी 8 दिन मदरसे में रह के गुजार, तब तुझे पता चलेगा मदरसे कैसे चलाए जाते हैं। कभी 3 वक्त का खाना इन कुरान वालों के साथ खा के देख, तब तुझे पता चलेगा मदरसे कैसे चलाए जाते हैं। कभी एक रात इनके साथ बिना मच्छरदानी और बिना अलाउट के सो के दिखा, तब तुझे पता चलेगा
मदरसे कैसे चलाए जाते हैं। और यार जब औलाद छोड़ी जाती है तब मदरसे चलते हैं, जब सुकून छोड़ा जाता है तब मदरसे चलते हैं, जब आराम कुर्बान किया जाता है तब मदरसे चलते हैं, जब अपने ऐश को तर्क किया जाता है तब मदरसे चला करते हैं, जब हजरतों को कुर्बान किया जाता है तब मदरसे चला करते हैं, जब अपने वजूद को मिटाया जाता है तब जाकर के मदरसों में बहारें आया करती है। वैसे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत लगा दीन पे तेरा मेरा। अल्लाह उनको सलामत रखे जिन्होंने 100 दिए, 50 दिए, 1000 दिए और 10 दिए। अल्लाह 10 वाले को भी सलामत रखे, 1 वाले को भी सलामत रखे। ये नीयत के ऊपर रखता है अजर का मामला। अगर किसी बंदे के पास 10 ही थे और उसने मुट्ठी बंद करके 10 दे दिए, मालिक ये सब तेरी रजा के लिए, और किसी ने 10,000 में से 500 निकाल के दिए ना, तो इसके 10 रुपए उसके 500 पे भारी है। बेशक बेशक। हाँ, जिसकी जेब में 10 ही थे उसने 10 ही दे दिए, और जिसने 10,000 में से 500 निकाल के दिए तो ये 10 उसके 500 पे भारी है। वो हातिम ताई से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी सखावत के बड़े चर्चे दुनिया में, क्या तुमने अपने से भी ज्यादा सखी किसी को देखा? हातिम ताई कहने लगा हाँ देखा। कहा किसको? कहने लगा मैंने एक बच्चे को अपने से भी ज्यादा सखी देखा। समझ रहे मेरी बात? एक बच्चे को मैंने अपने आप से ज्यादा सखी देखा। कहा कैसे हो सकता है ये? तेरी सखावत के चर्चे जमाने में हैं और तू कहता मुझसे ज्यादा सखावत में बच्चा आगे निकल गया। उसने कहा हाँ, कब क्या हुआ? उसने कहा सुन बात यह है, मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, मैं अपने दोस्त के बच्चों को तसल्ली देने के लिए उसके घर गया, तो उसका एक बेटा था, उसका एक ही बेटा था। का फिर का जब मैं गया ना, उसने मुझे बैठा के कहने लगा जनाब खाने में क्या पसंद करते हैं? तो मैंने कहा मैं बकरी का भेजा पसंद करता हूं खाने में, बकरी का दिमाग। तो हातिम ताई कहने लगा मैं उसके घर 10 दिन रहा, उस बच्चे ने हर दिन मुझे बकरी का भेजा ही खिलाया। 10 दिन का जब मैं जाने लगा, जब मैं सहन में आया मुझे खून दिखाई दिया। मैंने कहा बच्चे ये खून कैसा है? तो उसने कहा बात यह है, क्या आपने जब मुझे कहा ना कि मुझे बकरियों का भेजा पसंद है, कहने लगा मेरा बाप विरसे में 10 बकरी छोड़ के गया था, मैं हर दिन एक बकरी ज़िबा करता रहा, उसका भेजा तुझे खिलाता रहा। का 10 ही बकरियां थी वो मैंने तुझे खिला दी। तो वो जो सुन रहा था ना, जिसने सवाल किया था, उसने कहा बादशाह हातिम ताई बता, उसने 10 बकरियां थी वो तुझ पे कुर्बान कर दी, तूने उसे बदले में क्या दिया? उसने कहा मैं बदले में उसे 10,000 बकरियां दे के आया था। बोलो सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी सखावत पे नहीं बल्कि बच्चे का अमल में आगे बढ़ने के ऊपर बात कर रहा हूं कि तू 10,000, कहने लगा मैं 10,000 बकरी दे के आया हूं। उसने कहा बादशाह फिर सखी वो नहीं, सखी तो तू ही ज्यादा हुआ ना, उसने 10 कुर्बान की, तू 10,000 दे के आया। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है, मैंने लाख बकरियों में से 10,000 दे दी तो क्या दी, उसके पास सिर्फ 10 थी और 10 के 10 उसने मेरे नाम कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सवाल ये नहीं 10,000 वाले ने 500 दिए, बात ये थी जिस पे 10 थे उसने 10 ही लौटा दी, जिस पे 10 थे उसने 10 ही लौटा दिए। तो मैं कहता हूं अगर दिल अच्छा है ना तो फिर कसम खुदा की मौत की फिक्र न कर, नीयतें अच्छी हैं तो डर मत मौत से, आंख बंद बाद में होगी, मदीने वाला जलवा पहले दिखा देगा, मगर शर्त नीयतें अच्छी रखो। और जब बात इदारे की आ जाए, ये मेरे मुस्तफा का घर है और यहां से कुरान को फरोग दिया जाता है, घर घर कुरान की तालीम दी जाती है। मुझे सच्ची बताइए, अगर कोई कहते तेरे घर में जिन्न है, सूरह बकरा पढ़वानी पड़ेगी, तो किसे बुला के लाते हो? मदरसे के बच्चों को। अब बोलो, मेरी बात समझ बोल सकते हैं ना, थोड़ी बहुत हिंदी है। सूरह बकरा पढ़ने के लिए कौन आता है? मौल साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब तो कह ही सकते हैं ना। कौन आते हैं? हाफिज साहब। अगर बीमारी ऐसी हो जो कटती ना हो, फिर दम करने कौन आते हैं? बोले। अगर किसी पे जिन आ जाए तो उतारने कौन आते हैं? मौलवी साहब।
और अगर घर में बेबरकती हो जाए तो फिर किस चीज को पढ़ा जाता है? कुरान। कुरान पढ़ा जाता है ना। हमारी हर जरूरत में काम आने वाली किताब कुरान है। फिर जरा दिल पे हाथ रख के बता, कितने दिन हो गए तूने कुरान खोल के नहीं देखा? हर बैठने वाला अपने बारे में, इन तलबा को छोड़ के बात कर रहा हूं, इनकी तो सुबह भी कुरान के साथ होती है, शाम भी कुरान के साथ होती है। ये तो नींद में, तेरा बच्चा नींद में अगर बड़बड़ाए तो गाली बोलता है, मगर ये नींद में बड़बड़ाते हैं तब भी कुरान पढ़ा करते हैं। बेशक बेशक। इतनी पक्की दोस्ती इनकी कुरान से, ये तो नींद में भी कुरान पढ़ते हैं। मुझे आप बताइए, कितने दिन हो गए हमने कुरान नहीं पढ़ा? एक जमाना हो गया हमने कुरान खोल के भी नहीं देखा, खोल के भी नहीं देखा, और पीछे पड़े रहते हैं कुरान वालों के। ये ज़कात लेके बैठ जाते हैं, ये पेट पाल रहे हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं। मुझे बता तो सही, जिसने रातों को उठ के कुरान पढ़ाया उसकी मेहनत तुझे कुछ नजर नहीं आई? हया आनी चाहिए। मैंने समाज में ऐसे लोगों को हजरत देखा है, देने वाले कभी बोला नहीं करते, और जो नहीं दिया करते हैं वो ज्यादा जबान चलाया करते हैं। और सुन, अगर तेरा मदरसे में नहीं लगा है तो अपने आप को अक्लमंद न समझना, अपने आप को चालाक मत समझना, अपनी किस्मत पे आंसू बहाना और ये सोचना अफसोस मेरे माल में कौन सी कमी थी जो मुस्तफा ने कबूल ना किया, मेरी दौलत में क्या कमी रह गई थी जो हुजूर ने अपने घर के लायक न समझा। और अगर किसी के घर के अंदर से कोई पैसा लगने के लिए मुस्तफा के घर में गया है, अफसोस मत करना, मुकद्दर पे नाज करना कि पैसे वाले तो बहुत थे, मुस्तफा ने अपने घर के लिए तेरा पैसा कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान की इज्जत करो, कुरान की कदर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत जरूरत है कदर करने की कुरान की। आज बंदा कदर करने तैयार नहीं। सूरह बकरा पढ़वाने बुला रहा है, 40 दिन पढ़वाता आदमी, और पैसे कितने देता? 100, 150, 200, 150, 200, 300, 500, चल 3000 दे दिए 40 दिन में तूने। हाँ ठीक है, वो जानकारी अपने पास रखें ये वाली। मैं बस जो बताना चाहता हूं इस पे ख्याल करें भाई। आपने 40 दिन कुरान पढ़वाने के कितने दिए? 1000 या 2000। आप किसी वकील के पास जाइए अपने केस का मशवरा लेने, कहते जी 5 मिनट में क्या कर दिया, 5 मिनट के इतने पैसे? ओ बेवकूफ, ये मिनट के पैसे नहीं। हाँ, अगर वकील तुमसे 5 मिनट के 50,000 ले रहा है तो ये मिनट के पैसे नहीं, उसके मशवरे के पैसे हैं। और तू जो नजराना दे रहा है ना कुरान पढ़ने वाले को 300-200 रुपए, तू इज्जत नहीं कर रहा, उसको इज्जत घटा रहा है उसकी। तू ये दिखाना चाहता है कि जो मैं जूते पहनता हूं वो तो 3000 के हैं, लेकिन जो कुरान पढ़ने वाले को पैसे दे रहा हूं उसकी औकात मेरे जूते की कीमत के बराबर भी नहीं। सोचा कभी? एक दिन दावत खिला देते हैं, एहसान जताते हमने खाना खिलाया। हाँ हजरत जी, मैयत का कोई खाने मिलता भी तो नहीं ना इन्हें, मजबूरी में खिलाते हैं। अगर गुंजाइश रखी होती है ना शरीयत ने, अब्बा के तीजे का खुद खा ले, अब्बा को सवाब मिलेगा, तो ये खुद 40 दिन फ्रिज में रख के खाता, किसी कुरान पढ़ने वाले को कभी ना बुला। हक है। अगर तुम्हें इनसे प्यार होता ना तो सिर्फ तीजे में दावत ना करते, इनसे प्यार होता सिर्फ 40वें में दावत ना करते, अगर इनसे प्यार होता तो सिर्फ फातिहा में दावत ना करते, अगर इनसे प्यार होता तो बेटे के वलीमे पे आलिम की दावत होती, अगर इनसे प्यार होता तो बेटी की शादी पे उलमा की दावत होती। और तेरे दरवाजे पर जब दावतों के एहतमाम होते हैं, कह देता मौलाना बच्चों की दावत है मदरसे की, कह के भूल जाता है। तेरे दरवाजे पे हर शख्स खा के चला गया, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले तलबा गर्दन झुका के बैठे हैं। ओ यार, ये इतने बेगैरत भी तो नहीं जो तेरे एक कहने पे उठ के चले जाए जब तक तू बुलाने नहीं आएगा। ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन तेरे दरवाजे पे कुत्ते की तरह खड़े नहीं हो सकते हैं। इनके अंदर जो हया है, खुदा की कसम आज भी ये हया मुस्तफा की चौखट से आ रही है। जो इनकी तबीयत में गैरत है, ये तेरे खून की गैरत नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के जुनून की गैरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत खूब बहुत ये मर तो सकते हैं लेकिन बिन बुलाए तेरे दस्तरखान पे नहीं जा सकते।